हेलो, गुड मॉर्निंग। हमने कल की क्लास में इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स के बारे में बात करी। जैसा कि आपको पता है, शेयर दो तरह के, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर वाले को कितने प्रीफरेंस प्राप्त होते हैं? दो। एक तो लाभांश का पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस ऑफ डिविडेंड, और एक पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस ऑफ कैपिटल रिफंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इसके अलावा जो शेयर होता है दैट इज नॉन एज इक्विटी शेयर। इसी के साथ ही हमने कल की क्लास में पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर की भी बात करी थी। आज हम इशू ऑफ शेयर की प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। अंशों के निर्गमन पर क्या प्रविष्टियां होगी वो हम अभी देखने वाले हैं। कंपनी को जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी शेयर्स इशू करती है। या तो इशू करेगी प्रीफरेंस शेयर और या फिर इशू करेगी इक्विटी शेयर। कंपनी शेयर्स इशू करेगी और शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव करेगी। इसी सिचुएशन को हमने इशू ऑफ शेयर नाम दिया है। बट शेयर्स इशू करते समय क्या प्रविष्टियां होगी, क्या जर्नल एंट्रीज होगी, वो हम अभी बात करने वाले हैं। इससे पहले हम ये समझ लें कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो पेमेंट ऑफ कैपिटल दो प्रकार से प्राप्त कर सकती है। कंपनी चाहे तो संपूर्ण धनराशि एक साथ भी मंगा सकती है, और या फिर कंपनी चाहे तो किश्तों में इन इंस्टॉलमेंट भी रिसीव कर सकती है। कंपनी चाहे तो इकट्ठा पैसा मंगा ले। मान लो एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी सारे ही 100 रुपए एक ही साथ इन लमसम अमाउंट रिसीव कर सकती है। कंपनी चाहे तो इसकी कॉल इन इंस्टॉलमेंट, किश्तों में भी पैसा मंगाया जा सकता है। अगर कंपनी किश्तों में पैसा मंगाए तो यहाँ 4 तरह की किश्तें हो सकती है। ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन बोले तो आवेदन, अलॉटमेंट बोले तो बंटन, फर्स्ट कॉल प्रथम मांग एंड सेकंड कॉल द्वितीय मांग। कंपनी चाहे तो सारे ही 100 रुपए एक साथ एप्लीकेशन पर मंगा सकती है कि जब आप कंपनी में शेयर लेने के लिए अप्लाई करेंगे कि सर मुझे इतने शेयर्स रिक्वायर्ड हैं, इतने शेयर्स हमको अलॉट करें, तो कंपनी चाहे तो सारा ही पैसा एक साथ मंगा ले, और कंपनी चाहे तो पैसा इन इंस्टॉलमेंट भी मंगा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इंस्टॉलमेंट यहाँ दिख रही है? 4। नाम ध्यान रखना है एप्लीकेशन करते समय, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम एंड सेकेंड कॉल के टाइम। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लें कि कंपनी ने शेड्यूल फिक्स किया कि एप्लीकेशन पर 20 रुपीज़ देना है, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड सेकंड कॉल पे 30, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 100। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि मेंबर जब शेयर के लिए अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा, तो उसको एक शेयर के लिए 20 रुपए देने हैं। देन कंपनी जब उसको प्रूफ देगी शेयर का, शेयर वारंट इशू करेगी, शेयर्स उसको अलॉट करेगी, शेयर उसको बंटित करेगी, शेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब 30 रुपीज़ एक शेयर पर देना है। देन आफ्टर सम टाइम कंपनी फर्स्ट कॉल के नाम से पैसा मांगेगी 20 रुपीज़ एंड सेकेंड कॉल के नाम से मांगेगी 30 रुपीज़। तो इस तरह से कंपनी को टोटल कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे? एक शेयर पर 100 रुपीज़। कंपनी चाहे तो ये 100 रुपए एक साथ किस पर भी मंगा सकती है? एप्लीकेशन पर।
और कंपनी चाहे तो इनकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स कर सकती है, 4। या तो लमसम पूरे 100 रुपए एक साथ, और या फिर किस्तों में। किस्तों का केवल नाम ध्यान रखना है। जब आप अप्लाई करेंगे शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन के टाइम, जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, शेयर देने जा रही होगी, जब कंपनी फर्स्ट कॉल करेगी, पहली बार पैसा मांगेगी, एंड देन कंपनी सेकेंड टाइम आपको कॉल करेगी। तो कितने तरह की इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 4। आप चाहें तो इसके नाम का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्रीज आप कैसे करेंगे, वो हम अब देखेंगे। सबसे पहला, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड, on transfer of application money to capital account. Share application account debit to share capital account. On receipt of application, bank account debit to share application है, सॉरी कैपिटल नहीं, to share application. And then second, share application account debit to share capital. अब इसको आप अच्छे से समझें। मान लो कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। और कंपनी ने जो पैसा कॉल किया है सारा का सारा एप्लीकेशन के साथ ही मंगा लिया है, पूरे ही 10 रुपए। बताओ हमको कितना पैसा रिसीव होगा। 10,000 शेयर्स, एक शेयर पर 10 रुपए, और सारा ही पैसा एप्लीकेशन के साथ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो हाउ मच यू विल रिसीव, 1 लाख रुपीज। तो सिंपल सी एंट्री करो कि उसने एप्लीकेशन के टाइम आपको 1 लाख रुपए दिए। तो देखो फर्स्ट एंट्री ही यही है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, बट कंपनी का सारा काम बैंक के थ्रू होता है, तो कैश नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा गया। और किस बात का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन। तो बहुत सिंपल वे में ये एंट्री आप कर पाएंगे। जब भी आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आपको करना रहेगा। देन सॉरी, टू शेयर एप्लीकेशन आपको करना है। देन सेकेंड सीक्वेंस में एप्लीकेशन की मनी को कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बोले तो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को क्लोज करके शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसका एंट्री रहेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां ध्यान से देखें, फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया, सेकेंड एंट्री में वापस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अपन ने डेबिट किया। इससे ये अकाउंट क्लोज हो गया और इसकी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री बनी कैसे, इसको बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा देते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने सबसे पहली एंट्री क्या सीखी थी? 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। इसकी क्या एंट्री आप लोग किया करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होता था 11th इंडिविजुअल। देन आप लोग 12th क्लास में आए, वहां कैपिटल लगाने वाले 2-3 पार्टनर थे, ए बी सी। ए ने 2 लाख रुपए, बी ने 3 लाख रुपए और सी ने 4 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख बाय ए बी एंड सी। आपने वहां क्या एंट्री किया था? वहां भी आपका एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, टोटल 9 लाख। थोड़ा ध्यान दें, ये दोनों ही एंट्रियां सेम हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फिक्स है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तब यही एंट्री होती है। यहां भी सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही है, बट यहां कैपिटल ए बी सी 3 जनों ने लगाई, पता तो रहे कि ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, इसलिए 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल एंड 2 सीज कैपिटल। जस्ट लाइक दिस, कंपनी का भी एंट्री बताओ। कंपनी का कैपिटल का अमाउंट कैश नहीं आता, बैंक में जाता है, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट कंपनीज का कैपिटल अरेंज होता है शेयर्स के थ्रू, तो आपको क्या एंट्री करना रहेगा? टू शेयर कैपिटल। अब जरा इन दोनों एंट्रीज को आप देखें। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, यहां एप्लीकेशन डेबिट हुआ, तो ध्यान से देखें, ये दोनों अकाउंट हो गए क्लोज, बंद हो गए। क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप लोग चाहें तो इन 2 एंट्री की जगह ये एक एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंसेप्ट वो ही है अपना 11th वाला। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 12th में भी पार्टनरशिप फर्म ने कैपिटल लगाई थी, ए ने, बी ने, सी ने, एंट्री वही है, कैश टू कैपिटल। अभी भी एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि पैसा कैश नहीं ला रहे, बैंक में जमा होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक ही कैपिटल थी तो एज बी सीज, यहां शेयर कैपिटल है तो टू शेयर कैपिटल नेचुरली। तो ध्यान दें, कंपनी ने जब भी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो बहुत सिंपल सा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। सारा पैसा एक साथ मंगा लिया है हमने, 10,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, तो पूरे 1 लाख रुपए अपन ने एक साथ ही ले लिए। देन इस एप्लीकेशन की अमाउंट अपन ने रिसीव करी, वाई, क्यों, किस पर्पज से हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया है? एज ए शेयर कैपिटल। तो आपको एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में। तो ये 2 एंट्रीज अपनी कंप्लीट हुई। या तो ये 2 एंट्री कर सकते हैं या इसकी जगह केवल ये एक एंट्री भी की जा सकती है, बट सीक्वेंस के हिसाब से आपको 2 एंट्री करना है। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, कैश कम्स इन, बट चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। यस, यहां अमाउंट लिखने का सीक्वेंस भी आप समझ लें। फर्स्ट एंट्री में आपको लिखना है शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, और इसमें आपको अमाउंट लिखना है अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी
पर शेयर। यस, कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं? 10,000। और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मान लो आपको 10,000 शेयर्स लेने के लिए एप्लीकेशंस मिल गई। कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करना था और सारे ही 10,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिल गई बिल्कुल बराबर, और एक शेयर पर 10 रुपए मिला। बताओ टोटल कितना अमाउंट आपको बैंक में रिसीव होगा? 1 लाख रुपए। शेयर सप्लाइड, कितने शेयर का एप्लीकेशन मिला? 10,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, कितना पैसा अपन अभी मंगा रहे हैं? पूरे 10 रुपए। तो पूरे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। देन एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। तो ट्रांसफर कर दें। अलॉटेड शेयर्स, पब्लिक ने 10,000 शेयर्स मांगे, बताओ हम उनको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे? वही 10,000। एंड एप्लीकेशन मनी पर शेयर, और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है? 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना रहेगा? वो ही 1 लाख रुपए। ये बात हमने करी है कि अगर सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पर मंगा लिया गया हो। कितने रुपए एप्लीकेशन पर मंगाए हमने? पूरे ही 10 रुपए। तो सारे ही 10 रुपए से 10,000 इंटू 10, पूरे ही 1 लाख रुपीज से आपको ये एंट्री कर देंगे। बट कभी कभी ये पैसा किस्तों में भी मंगाया जाता है, और यहाँ कितनी इंस्टॉलमेंट्स मैंने आप लोगों को बताई? 4। मान लो आपने पैसा मंगाया 2-3-2-3। 2-3-2-3 का मतलब है 2-3-2-3 मीन्स ₹2 आपने मंगाया एप्लीकेशन पर, ₹3 मंगा रहे हैं आप अलॉटमेंट पर, ये मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे, और ये मंगा रहे हैं सेकंड कॉल पे। तो ध्यान दें, इस फर्स्ट वाली एंट्री में आपका अमाउंट कितना लिखा जाएगा? एप्लीकेशंस, कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 10,000 शेयर। और एक शेयर पर कितना अमाउंट एप्लीकेशन पर आपने मांगा है? एप्लीकेशन मनी पर शेयर 2 रुपए। तो बताओ कितना अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा? 20,000। सेम एप्लीकेशन की अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अलॉटेड शेयर, उन्होंने 10,000 शेयर सप्लाइड किए हैं, तो हम अलॉट भी कितने करेंगे? 10,000। एंड एप्लीकेशन मनी पर शेयर, एक शेयर पर एप्लीकेशन पे कितना पैसा हमने मांगा? 2 रुपए। तो इसमें भी कितना अमाउंट आना है? 20,000। तो ध्यान रखें क्वेश्चन की लैंग्वेज का, अगर सारा पैसा एक साथ आया है तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पूरा फेस वैल्यू या इशू प्राइस जिस पर भी उसने इशू किया है, और अगर इन इंस्टॉलमेंट्स हैं तो आपको केवल 2 रुपए से ये एंट्री करनी है। 10,000 इंटू 2, 20,000। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये एक एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, और ये एप्लीकेशन का सॉल्यूशन भी है। यस, अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे फॉर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री है ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब आप अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो आपको एंट्री करना है शेयर allotment account debit to share capital account. Then अच्छा, इसमें अमाउंट में आप लिखेंगे allotted share into allotment money. On receipt of allotment money. सिंपल सा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अमाउंट में लिखना है एक्चुअल अमाउंट
रिसीव्ड। तो इसके पहले जो हमने 2 एंट्री करी है वो है एप्लीकेशन से रिलेटेड। अगर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया है तो पहली इंस्टॉलमेंट तो हुई एप्लीकेशन, उस टाइम पर आपको 2 एंट्रीज करना है। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कंपनी जब भी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, जब शेयर्स कंपनी शेयर होल्डर को अलॉट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो आपको ये एंट्री करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव करेंगे, तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बड़ा सिंपल वे में, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ था तो एप्लीकेशन रिसिप्ट पे आपने एंट्री किया था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अभी अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, एक शेयर है 10 रुपए का और पैसा मांगा गया है 2323। ये 2 रुपए तो किसके साथ मांगा गया है? एप्लीकेशन के साथ। और 3 रुपए कब मांगा गया है? अलॉटमेंट पर। तो बताओ कंपनी कितना रुपया अलॉटमेंट पर मांगेगी? एक शेयर पर 3 रुपए, और टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना अमाउंट कंपनी कॉल करेगी? 30,000। देखें फॉर्मूला भी यही है, अलॉटेड शेयर। कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी? पूरे 10,000। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर कितना मनी कॉल करेंगे आप? 3 रुपीज। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, देन आफ्टर सम टाइम आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, कंपनी को पैसा प्राप्त होगा। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें आपको 30,000 नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखा है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी आपको रियल में रिसीव हुआ है। मान लो सभी जनों ने टाइम पर आपको पैसा दे दिया, तो 10,000 शेयर्स, एक शेयर पर 3 रुपए आना था, तो टोटल कितना पैसा आपको रिसीव हो जाएगा? 30,000। एक्चुअल में भी आपको 30,000 ही रिसीव हुआ है, बट ध्यान रखें एक्चुअल में रिसीव होना था 30,000। इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने बस अप्लाई किया था, एप्लीकेशन के टाइम पे ही केवल 2 रुपीज पे किया था। अलॉटमेंट का पैसा हम उससे मांग रहे हैं कि डिपॉजिट योर अलॉटमेंट मनी, बट वो पेमेंट नहीं कर रहा, वो स्विट्जरलैंड घूमने गया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि कंपनी ने पैसा कॉल किया है, मांगा है। तो उसने अलॉटमेंट का पैसा 1000 शेयर्स पर नहीं दिया। टोटल शेयर्स कितने थे? 10,000, और उसने 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। तो बताओ कंपनी को एक्चुअल में कितने शेयर्स पर पैसा मिलेगा? नेचुरली 9,000 शेयर्स पर। टोटल शेयर्स कंपनी के हैं 10,000, 1000 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया, तो 9,000 शेयर्स पर ही पैसा मिलेगा, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कितना? 27,000। दैट्स ऑल। ये अलॉटमेंट से रिलेटेड। फिर 2 एंट्री। कंपनी पहले अलॉटमेंट का पैसा क्या करेगी? मांगेगी, देन आपको अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा? प्राप्त होगा, रिसीव होगा। 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे गए। आप चाहें तो ये अलॉटमेंट की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल के लिए। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने पर। सेम एंट्री बनेगा,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Then next be same to same. On receipt of फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, आप एंट्री बता पाएंगे. फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. सेम जैसे अलॉटमेंट की अभी 2 एंट्री थी. कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ड्यू किया, देन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, प्राप्त किया. वैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है. बताओ कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मांग रही है? 2 रुपये. ये तो था एप्लीकेशन पर, ये था अलॉटमेंट पर. फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मांगना है? 2 रुपये. तो बताओ कितने शेयर्स? 10,000 और एक शेयर पर 2 रुपये, तो टोटल कितना अमाउंट आप कॉल करेंगे, मांगेंगे? 20,000. देन फर्स्ट कॉल पे आपको पैसा मिलेगा. एक्चुअल कितना रिसीव करेंगे आप? मान लो सारा पैसा मिल गया तो 10,000 इंटू 2 20,000. बट मान लो कि वो 1000 शेयर्स वाला स्विट्जरलैंड गया हुआ अभी तक नहीं आया, वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे रहा. टोटल शेयर्स 10,000, 1000 शेयर्स पर वो पैसा नहीं दे रहा. तो बताओ फर्स्ट कॉल पर एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव होगा ऑन ओनली 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2. तो 9,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल कितना पैसा आपको रिसीव होगा? 18,000. तो ये फर्स्ट कॉल के लिए अगेन 2 एंट्रीज सेम है, जस्ट लाइक अलॉटमेंट. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देन हम बात करेंगे सेकंड कॉल के लिए. सेकंड कॉल के लिए भी सेम टू सेम, जस्ट लाइक फर्स्ट कॉल. सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेम एंट्री रहेगा. शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल. सेम टू सेम, जहां जहां फर्स्ट कॉल था वहां वहां सेकंड कॉल लिखा है. जैसे अलॉटमेंट की 2 एंट्री, वैसे ही फर्स्ट कॉल एंड वैसे ही सेकंड कॉल. बताओ कंपनी सेकंड कॉल पर कितना पैसा कॉल करेगी कि आप इतने पैसे जमा कराओ. सेकंड कॉल पर कंपनी कितना पैसा मांग रही है? ₹3. 10,000 शेयर्स, उस पर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 आपको कॉल करना है. तो ले लो 10,000 शेयर और एक शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से कितना पैसा कॉल करेंगे? 30,000. लेकिन रियल में आपको रिसीव कितना होगा? बैंक में कितना पैसा आने वाला है? अगर सभी 10,000 शेयर्स पर पैसा आ गया तो 30. बट मान लो इस बार स्विट्जरलैंड वाला भी नहीं है, उसने भी 1000 शेयर्स पर नहीं दिया. एक जना और है, उसने भी 1000 शेयर्स पर नहीं दिया. तो इट मीन्स आपको कितने शेयर्स पर पैसा मिला है? 8,000 शेयर्स पर. और एक शेयर पर कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए. तो अमाउंट कितना आपको रिसीव होगा? 24,000. दैट इज द वे. तो ये सेकंड कॉल के लिए अगेन 2 एंट्रीज. एक बार कंपनी पहले पैसा मांगेगी, कॉल करेगी, देन शेयर होल्डर्स उसको पेमेंट करेगा तो कंपनी को पैसा रिसीव होगा. इसी सीक्वेंस में सभी एंट्रीज हो रही है. अलॉटमेंट पर भी कॉल किया, रिसीव हुआ. फर्स्ट कॉल पर कॉल किया, रिसीव हुआ. सेकंड कॉल पे भी पैसा मांगना है और आपको रिसीव करना है. सेम टू सेम एंट्रीज. आप चाहें तो इसकी एग्जांपल का भी स्क्रीनशॉट ले लें. एक बार
ये सारी 8 ही एंट्री मैं एक साथ वापस बोर्ड पे लिख रहा हूँ। आपको पता है शेयर्स कंपनी ने इशू किए, कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा सकती है कंपनी? 4। एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल पर एंड सेकंड कॉल पर। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो आपको एंट्री करना रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन इस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हुई एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना है, देन एप्लीकेशन की अमाउंट कैपिटल अकाउंट में आपको ट्रांसफर करनी है। देन अलॉटमेंट का पैसा मंगाए, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, कॉल करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा मांगने की एंट्री। देन अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करें आप, रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू रहेगा। अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन सेम सीक्वेंस फॉर सेकंड कॉल। अभी सेकंड कॉल का पैसा मांगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सेकंड कॉल का पैसा रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। चारों इंस्टॉलमेंट यहां सीक्वेंस में है, सबके लिए 2-2 एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा कॉल करना है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है और फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त करना है। सेकंड कॉल का मांगना है और सेकंड कॉल का प्राप्त करना है। अभी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बड़ा सिंपल। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बड़ा सिंपल है। एंड ऑल एंट्रीज आर पेयर। यहां पेयर्ड एंट्रीज है, 2-2 एंट्री होगी, एक कॉल करने का और एक रिसीव करने का। अभी इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। मान लो कि कंपनी टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर रही है। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने पैसा मांगा है 2323। 2 रुपए कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन पर, 3 रुपए कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ और 3 रुपए सेकेंड कॉल के साथ। मान लो सभी 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और सभी 10,000 शेयर्स पर सभी पैसे आपको प्राप्त हो गए, तो आप ये अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे?
आपको एप्लीकेशन प्राप्त हुई 10,000 शेयर के लिए और रिसीव्ड भी हो गया सभी 10,000 शेयर्स के लिए अमाउंट। तो देखो इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन, अभी इसका सॉल्यूशन करना है कि सभी शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और सभी को अलॉट कर दिया। टोटल कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू करने जा रही है और शेयर का नाम भी लिख लो, शेयर है इक्विटी शेयर। कौन से शेयर इशू कर रही है कंपनी? इक्विटी शेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पर ₹2 आपको प्राप्त होंगे। 10,000 शेयर और 10,000 शेयर एक शेयर पर लेना है आपको ₹2। तो बताओ कितना पैसा रिसीव होगा? एप्लीकेशन पर प्राप्त होंगे कितने रुपए? 20,000। कैसे आया? 10,000 इंटू 2, 20,000। देन इसी एप्लीकेशन की अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सारे शेयर्स आए, सभी को अपन ने अलॉट किया, तो सेम टू सेम यहां पर कितना? 20,000 रुपीज। बट कभी कभी कुछ अलग भी होता है। कंपनी ने अगर 9,000 शेयर्स ही अलॉट किए हों या कम शेयर के लिए एप्लीकेशंस आई हो तो यहां फिगर चेंज हो जाएगा। अभी हम बहुत सिंपल से एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इसकी भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का पैसा मांग लो। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगना है? ₹3। और शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000। तो बताओ अलॉटमेंट पर कितना पैसा कॉल करेंगे आप? 30,000 रुपीज। देन अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होगा कितना? पूरे 30,000। सबका पैसा आ रहा है, किसी ने पैसा बाकी नहीं रखा। बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा 30,000 बैंक में आ रहा है। किस बात का? शेयर अलॉटमेंट। आप यहां ऐसा लिख लिया करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये जहां जहां शेयर है तो शेयर का नाम भी लिख दिया करें, इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर, जो भी यहां पर नाम है। देन अलॉटमेंट के लिए भी आपको ऐसा ही लिखना रहेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी का नाम और प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस शेयर का। यस, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगो। ₹2 के हिसाब से 10,000 शेयर पर कितने रुपए मांगने हैं आपको? 20,000 रुपए। टोटल 20,000। और रिसीव भी कितना होगा बैंक में? पूरे 20,000 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देन सेकंड कॉल का पैसा मांग लें, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी इक्विटी लगा दें। कितना पैसा सेकंड कॉल पे मांगना है? ₹3। टोटल शेयर्स हैं 10,000, तो कितना पैसा कॉल करेंगे आप? 30,000। देन आपको रिसीव भी कितना हो जाएगा? पूरा 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो ये सारी ही 8 एंट्री अपन ने एक साथ देखी। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है और ये इसका सॉल्यूशन ये ऊपर है कि टोटल 10,000 शेयर्स इशू करे हैं इक्विटी वाले ₹10 पर शेयर के हिसाब से। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड कॉल पर ₹3 आपने मांगे हैं। आप लोग चाहें तो इस सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी इसका सही स्क्रीनशॉट आप ले लें और हो सके तो इसको कॉपी में भी आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन लिखेंगे शॉर्ट में, देन इसका सॉल्यूशन ऐसे का ऐसा ही। अब एक क्वेश्चन आप नोट करें, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद करना रहेगा। अभी तक जितना भी ये पढ़ा इसके लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखें। एक्स लिमिटेड ने, मैं एक लाइन हिंदी में बोलूंगा, हिंदी वाले हिंदी में लिखें, और एक लाइन इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें। एक्स लिमिटेड ने ₹10 वाले, एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रॉस्पेक्टस फॉर ₹10 वाले
10,000 अंशों के लिए issued a prospectus for 10,000 shares, 10,000 अंशों के लिए क्रय विवरण का निर्गमन किया। issued a prospectus for 10,000 shares of ₹10 each। राशियां इस प्रकार दी है। अमाउंट इज टू बी पेड एज बिलो। राशियां इस प्रकार दी है। अमाउंट इज टू बी पेड एज बिलो। टोटल 10,000 शेयर्स और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। अब लिखें नेक्स्ट लाइन में, आवेदन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए एंड फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए। 2 for 4। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट बंटन पर 4 रुपए, प्रथम मांग पर 4 रुपए। ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट कंटिन्यू। समस्त 10,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स। समस्त 10,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ऑल 10,000 शेयर्स। तथा समस्त अंशों को बंटन कर दिया गया। एंड ऑल शेयर्स आर अलॉटेड। कंटिन्यू। यह मानते हुए लेखा प्रविष्टियां दीजिए कि गिव जर्नल एंट्रीज दैट, यह मानते हुए लेखा प्रविष्टियां दीजिए कि समस्त धनराशियां यथा समय प्राप्त हो गई। दैट ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। बस ये आपके लिए क्वेश्चन हुआ। 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पे 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेकंड कॉल के लिए एंट्री नहीं करनी है। कंपनी ने सारा पैसा कितनी किश्तों में मांगा है? 3। तो बड़ा सिंपल ही आप इसका सॉल्यूशन घर पे करेंगे। एक बार देख लें, एप्लीकेशन पे कितना पैसा कंपनी कॉल करेगी? 20,000। 10,000 शेयर, एक शेयर पर 2 रुपए। एप्लीकेशन टू कैपिटल में भी 20,000। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है? 4 रुपए, 40,000। और आपको प्राप्त भी कितना होगा? पूरे 40,000। फर्स्ट कॉल पे भी 4 रुपए, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से 40,000, 40,000। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल की आपको एंट्री देने की जरूरत नहीं। तो ये आज हमने बिल्कुल बेसिक जर्नल एंट्रीज अभी करी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। बाकी नेक्स्ट कल क्लास में देखेंगे। आप एक बार इन एंट्रीज को अच्छे से कर लें। ये सॉल्यूशन भी आप कॉपी में करेंगे। आज केवल इतना ही।